बच्चों, ऑलरेडी मैं आपको मैप भेज चुकी हूँ और जो मैप भेजा था मैंने वो आपकी धाराओं का था। और अब मैं आपको इस मैप के ज़रिए, इस मानचित्र के ज़रिए बता रही हूँ कि आपके जो सागर हैं वो आपको कैसे फिल करने हैं। ठीक है, तो मैप मैं ऑलरेडी आपको करा चुकी हूँ। अब मैं आपको उसका रिवीज़न करा रही हूँ। ठीक है, तो आप देखेंगे कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, तो ये आपका उत्तरी अमेरिका वाला पोर्शन है, ये उत्तरी अमेरिका है और ये दक्षिणी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में उत्तरी प्रशांत महासागर, ये आपका महासागर है, और दक्षिणी अमेरिका में दक्षिण प्रशांत महासागर। ओके बच्चों, नेक्स्ट है आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर। तो जो हमारी ठीक बीचों बीच रेखा जा रही है, तो ठीक बीचों बीच रेखा हमारी कौन सी जा रही है? विषुवतीय रेखा या फिर भूमध्य रेखा। ठीक है, तो ये ठीक बीचों बीच से जाती है और इसके जो ऊपरी हिस्सा है वो उत्तर में चला जाता है और भूमध्य रेखा के निचला हिस्सा जो है वो आपका दक्षिणी ध्रुव में आ जाता है। आपको पता है ना कि हमारी जो पृथ्वी है उसको दो पार्टों में डिवाइड करती है, जो रेखा दो पार्टों में डिवाइड करती है उसे विषुवतीय या भूमध्य रेखा कहा जाता है। तो इसके ऊपर का पोर्शन उत्तरी ध्रुव और नीचे का दक्षिणी ध्रुव में चला जाता है। अब बात आती है कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच हमारा प्रशांत महासागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर आ जाता है। अब आता है कि अटलांटिक महासागर। अब हम किसकी बात करें? अटलांटिक महासागर। तो अटलांटिक भी हमारा भूमध्य रेखा के ऊपरी हिस्से में है तो उत्तरी में चला जाएगा और नीचे है तो दक्षिणी में आएगा। तो इसको करने के लिए हम जो है वो आपका जो उत्तरी अमेरिका है और जो आपका अफ्रीका का पोर्शन है हाफ, उसके बीचों बीच आपका अटलांटिक महासागर और दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव और दक्षिणी अफ्रीका के बीच का जो पोर्शन है वो आएगा दक्षिण अटलांटिक महासागर। ओके, नेक्स्ट है आपका हिंद महासागर। तो बच्चों ये पोर्शन हमारा किसका है? हिंद महासागर। तो नेचुरल है कि जो हिंद महासागर है वो हमारा दक्षिण की ओर स्थित है। नेक्स्ट है आपका आर्कटिक महासागर। ठीक है, तो मैंने देखिए आर्कटिक पे ऑलरेडी टिक लगाया हुआ है। तो हम आर्कटिक और अंटार्कटिका इन दोनों में लगभग कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो इनमें हमें कंफ्यूजिंग के लिए इसलिए मैंने आपको टिक लगा रखा है कि टिक हमेशा ऊपर की साइड जाता है, नीचे की साइड तो जाता नहीं है। इसलिए जो आर्कटिक हमारा महासागर है वो हमें ऊपर के पूरे पोर्शन के साथ आता है, आर्कटिक महासागर। ठीक है, अब आ जाइए जो हमारा निचला स्थान होता है वो हमारा पूरा पोर्शन आता है अंटार्कटिका महासागर। ठीक है, ये पूरा पोर्शन जाता है वो अंटार्कटिका पर जाता है। तो आपके जो है वो आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर हैं जिनको आपको फिल करना है। और इसके बाद जो मैंने आपको पूरा धाराओं का जो मैप था वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, उसका रिवीजन भी करा दिया है। इन पूरे मानचित्र को आप फिल करके मुझे अपनी क्लास में पिक सेंड करेंगे। सभी बच्चे इनकी प्रैक्टिस करेंगे और आपको एक एक मानचित्र लेना है और उसमें फिल करके अपना रिवीजन तैयार करना है। ठीक है, इस पूरे रिवीजन को आप तैयार करेंगे और एक एक पिक मुझको सेंड करेंगे। सभी के पास जूम क्लास में मैं सभी के पास ये मैप देखूंगी फिल करा हुआ। सभी मुझे अपना अपना मैप फिल करा हुआ दिखाएंगे। ठीक है, और बहुत
आप लोगों को पता है कि आपका जिन बच्चों ने भी एनवलप नहीं लिया है बेटा, वो अपना एनवलप ले लो, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इस बार आपकी जो कॉपीज़ हैं वो स्कूल कॉपीज़ ही आपके पास जाएंगी। आंसर शीट आपकी स्कूल वाली ही आंसर शीट होंगी। आप कोई और कॉपी में अपना वर्क करेंगे तो वो आपका मान्य नहीं होगा। ओके बच्चों।